राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को पंपाकुश एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है पपांकुशा एकादशी। एकमात्र एक ऐसी एकादशी है, इतनी प्रभावशाली है। केवल पपांकुशा एकादशी में इतनी सामर्थ्यता है कि ये अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के सभी पापों को एक क्षण में ही भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए ठाकुर जी के सभी भक्तों को, और खासकर ऐसे भक्तों को जो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं बनना चाहते हैं, जो इस भाव सागर में बार बार डूबना उतरना नहीं चाहते हैं और अंत में भगवान के बैकुंठ लोक की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें आज के दिन सच्चे मन से ठाकुर जी की पूजा करके पपांकुशा एकादशी व्रत धारण करके व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार के नियमों का पालन करता है, उनके सभी पापों का नाश ठाकुर जी की कृपा से हो जाता है। तो अब सुनिए स्कंद पुराण में वर्णित पपांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व में सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया करके यह बतलाइए कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि राजन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पपांकुशा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली पद्मनाभ नामक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। जो सारंग मनुष्य धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर लेते हैं, तो उन्हें कभी भी यम यातना नहीं प्राप्त होती है। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर के भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता है, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि कोई शिव भक्त या पशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, तो वह घोर नरक में डाल करके तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्र की आयु पूरी नहीं हो जाती है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है और निरोगी काया देने वाली, सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली होती है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10, स्त्री के पक्ष की 10 और 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पपांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी भी यमराज को नहीं देख पाता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यातना नहीं देखनी पड़ती। जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य और कुलीन तथा निरोगी देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग लोक को जाते हैं। राजा, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, उसके अनुसार पापांकुशा का महत्व मैंने वर्णन कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से पापांकुशा का महत्व सुनकर तब श्रद्धा पूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में भी भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पापांकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिया, जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापांकुशा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को भी विस्तार पूर्वक सुनिए।
विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नामक एक वहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन लूट पाट, मदपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरा कर्म वहीला का है, इस कारण हे मुनिवर मुझे तो न जाने कितने ही नीर पुरुष पशु पक्षियों को मारना पड़ता है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान अनुसार उस वहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन भर के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है और इस व्रत कथा को श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी पाप कट जाते हैं। जिस प्रकार से बहेलिया को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार से श्री हरि सभी को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर अपने बैकुंठ लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज की पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही हम सभी के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आज के दिन हमें इस व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। आप सभी की मनोकामनाएं विष्णु भगवान की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र पूरी जरूर होंगी।